अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो ब्लॉग मेरा रात से स्टार्ट हो चुका है। ग्रीन टी और साथ में दिलबर साहब यहाँ पे कोई सीज़न देख रहे हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। तो बस फिर मैंने साथ ग्रीन टी बना ली। मैंने कहा चलें आप और इंजॉय कर लें। चलें गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। और मैंने इस टाइम ना पूरे घर की है सफाई। आप देख सकते हैं सुबह का ही टाइम है, लेकिन ना पता नहीं क्यों मैं जितने भी पौधे लेके आई थी उन्होंने बोला था कि इसके अंदर आपने मीठा पानी डालना है, वो भी आधा आधा गिलास, वो भी 2 दिन के बाद। फिर भी उसके बावजूद ये ना ड्राई हो रहे हैं। समझ नहीं आ रही, पता नहीं इनमें पानी की कमी है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, इसमें ना बाहर ये भी ठीक है, एक ये बहुत ख़राब हो रहा है न्यास बो वाला। ये मेरे बहुत पसंद था, इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह जाने इसको क्या हुआ है। और पानी लेके आती हूँ। चलें गाइस, मैंने सब में पानी लगा दिया और ये पानी मतलब ये भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है। इसके भी फूल देखें कैसे मुरझा गए हैं, पता नहीं क्या मसला है इनको। वैसे ये नहीं निकल रहे हैं, शायद ये ख़त्म हो गए इस वजह से। इसकी मुझे बहुत फ़िक्र है। ये बहुत खिला हुआ और बहुत अच्छा था, मुझे समझ नहीं आ रहा। और एक ये वाला पता नहीं। अच्छा, उनसे ना हमने पूछा था कि हमें छाँव वाले देना, चाहे महंगे हों या ना हो, एक आधा हो काफ़ी है, ठीक है। तो पता नहीं क्यों लोग यार झूठ बोलकर बिज़नेस करते हैं। आखिर ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं सच में पौधों के साथ बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये कभी भी मुझसे दूर ना हो। मैं सुबह दोपहर इनको देखती हूँ, वो तो सारे अपने पत्ते गिराई जा रहे हैं। न्याज़ वाला ना सारे पत्ते उसने गिरा दिए, ड्राई हुआ पड़ा है। और वो जो सेकंड वाला है उसके भी पत्ते मुरझा चुके हैं। ये सही है भी, आप झूठ तो ना बोलो। झूठ बोल के जो बिज़नेस करते हैं ना, उसमें कोई कामयाबी नहीं होती। लोगों को बस अपना प्रॉफिट रखना होता है और कुछ नहीं। ये देखें जी, दिलबर साहब के काम चटाई उठा के अंदर रखनी थी, उन्होंने एक ये बिछी ऐसे बिछा दी। खैर, सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 का। बाहर बहुत प्यारी सुबह है और रात से ये खुला है, इसीलिए मैं देख रही हूँ कि किचन साफ़ करके सोई थी तो वो इतना बिखरा हुआ क्यों है, क्योंकि बिल्ली बाहर से आती है, वो बहुत तंग करती हैं। उस दिन आपने वो डांस वाली बकरियां दिखाई थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो तुमने फर्स्ट टाइम देखी होंगी? मैंने फर्स्ट टाइम देखी। अच्छा, ये है जी जोग सईदी पुल है ये। इस टाइम हम लोग हाँ कमल के फूल है। हाँ नहीं ये कमल का नहीं है। अभी इस टाइम हम लोग जा रहे हैं जी चाचा चाय पर, ठीक है जी, जो कि सिविल अस्पताल रोड पर है। और वहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता करना है, देसी नाश्ता। पहले भी शायद हमने आपको दिखाया है, आपने देखा होगा। और अभी चल के नाश्ता करते हैं, चूरी खाते हैं। तोता जा रहा है चूरी खाने। तो और क्या कहते हैं, साग भी होता है इनके पास, लस्सी भी होती है, सारा कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। मतलब ये है कि अगर आपके पास गेस्ट आते हैं, माशाल्लाह मस्जिद देखें जी, तामीर हो रही है। भी एक ना ज़ख़ीरा बनाया हुआ है, जिसके अंदर किन्नू, खजूर, फालसा, इसका सारा वो देखें पूरा वो बनाया हुआ है। क्या बात। ये आ गई जी सिविल अस्पताल रोड। और जना अगर आपके पास भी मतलब कोई रिश्तेदार आते हैं जिनको ख़ास तौर पे देसी नाश्ता पसंद है, तो वो जी ये जो है ना चाचा रेस्टोरेंट है, ठीक है। अगर बिंद्रा पुलिस से आएंगे तो वहाँ से भी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की मुसाफत है। और क्या कहते हैं, इधर से जाएंगे तो सिविल अस्पताल की तरफ से जाएंगे तो यहाँ से भी एक मतलब बीच में आता है। ये आपको राइट साइड पे पड़ेगा।
लेफ़्ट साइड से आएंगे तो घूम के आना पड़ेगा, राइट साइड से आएंगे तो सीधा चले जाएंगे। नज़र तो कम ही आएंगे आ रहे हैं। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और रात कुछ तबीयत बेहतर नहीं थी और परसों हमने डॉक्टर से टाइम लिया था, लेकिन कल हम डॉक्टर के पास नहीं जा सके। आज फिर सुबह फिर वही हाल है, तो दिलबर साहब नीचे आए हैं तो उन्होंने बोला कि आप रेडी हो जाओ, एक दफ़ा हम डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं। तो बस जाते हैं, फिर जो भी इशू होगा आपके साथ शेयर। गाइस काफ़ी रेस्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरे का हाल क्या है कि ये ग्रीन कलर की बेडशीट है, यहाँ पे आपको ब्लैक या कुछ और अजीब सा ही कलर आ रहा होगा, अब शायद थोड़ा सा ठीक आ रहा हो। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा चलें कपड़े वॉश कर लेते हैं। अभी ना वो बाहर जो है वहाँ पे छाँव आ गई, वरना सुबह के टाइम 2 बजे तक वहाँ पर बहुत तेज़ धूप होती है। अभी 2:30 बज चुके हैं तो यहाँ धूप ख़त्म हो चुकी है, तो अभी मैं ना यहाँ पर अपने सारे कपड़े वॉश कर लूँगी इंशाल्लाह। चलें गाइस, सबसे पहले मैंने बेडशीट को चेंज किया है, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि बेडशीट उतार के ना ऐसे कोई अचानक आ भी जाए तो अच्छा नहीं लगता। बेडरूम मेरा सेट हो गया है, कपड़े भी मैंने बाहर निकाल लिए। मैं ऐसे करती हूँ, मोटर चला लेती हूँ और फिर मैं सारे कपड़े, अभी कुछ ये हैं, ज़्यादा नहीं है, जल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह। गाइस सारे कपड़े जो हैं वो वॉश हो गए हैं, सर्फ ज़्यादा हो गया था तो फिर मैंने ये वाली बेडशीट भी उतार के वॉश कर दी है। कपड़ों के ऊपर कपड़े डाले हुए हैं, काफ़ी कपड़े हो गए हैं और कुछ मैंने हाथ से भी वॉश किए हैं। इनके ऊपर ना कुछ दाग थे और ये तो ड्राई हो गया। आई थिंक इसे मैं उतार लूँ इस दफ़ा ना, मैं ख़ुद उतार के इनके साथ से, ये मैंने हाथों से वॉश किया है, ये बाद में इसके ऊपर डाल दिया। अली के भी सारे हो गए हैं, दिलबर के भी हो गए हैं, मेरे भी हो गए हैं और ग्रीन वाली बेडशीट भी, ये भी अच्छे से वॉश हो गई। इसको मैंने ब्रश के साथ साफ़ किया और उसको भी, अल्लाह का शुक्र है जी, अच्छे से हो गया है। इसमें इतनी मिट्टी निकली है ना इसमें से, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि सारा दिन तो विंडो खुला रहता है तो बड़ी मुश्किल से अभी, अल्लाह का शुक्र है, 4:30 हो गए। ये हाल हो गया ड्राइंग रूम का फिर से। तो चलें कोई बात नहीं, अभी कोई बेडशीट और निकालती हूँ, फिर यहाँ बिछाती हूँ। ये इसके लिए भी ना मुझे पतली ना कॉटन वाली ही कोई लेनी पड़ेगी ताकि धोने में आसान हो। चलें गाइस, आज मैंने ये वाली शीट भी अच्छे से वॉश कर ली, लेकिन इसको मैंने ड्राई में नहीं डाला, मैंने कहा ख़राब हो जाएगी। ये क्या है, शावर भी मैंने ले लिया है और तकरीबन 4:50 टाइम हो चुका है। चलें गाइस, कल मैं ये टिक्की सी लेकर आई थी, अब मुझे नहीं पता कि इसका नाम क्या है। अच्छा ये ना, मैंने जब इसको खोला तो ये सारा फट गया था। फिर अभी मैंने टॉवल भी निकाला इसको वॉश, देखें वाइट कलर का ये हशर होता है। अभी ना 2-3 दफ़ा वॉशरूम में गए हैं, कहते हैं सनिया मुझे ऐसे लगता है कि ना वॉशरूम में ना कुछ हो गया है, मेरा सांस बंद। अच्छा मैं तो इनकी वजह से लगाई थी क्योंकि इन्होंने लिया था, मैंने कहा अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो नाराज़ होंगे। मेरा सांस बंद खुद हो रहा था। कहते हैं मुझे ना ऑक्सीजन का मसला हो रहा है। आखिर वॉशरूम में क्या है, ऐसे लगता है कि जैसे ना कोई वहाँ पर गैस फट गई है, कुछ हुआ है। मैंने कहा भाई कुछ नहीं हुआ, ये लगा। कहते हैं इसको खुदा के लिए घर से बाहर फेंक दो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा चलें आपका शौक़ पूरा हो गया, मेरा शौक़ कराची में ही पूरा हो गया था। मैंने कराची में ली थी, बस उसके बाद मुझे समझ आ गई थी कि ये किसी काम की चीज़ नहीं है। और ये टिक्की हमें मिली है 375 रुपये की। तो गाइज़ मेरे जहेज़ की बातें तो ख़त्म नहीं होती, ये आज फिर मेरी माँ ने 2 रज़ाइयाँ भेज दी हैं। अच्छा ये भी खुद ही बनाई हुई थी कि भाई ले जाओ यहाँ से। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ओके चलें गाइस, ये मैं अली के लिए बहुत प्यारे ट्राउज़र लेकर आई हूँ। तो गाइज़ ये जो ट्राउज़र है ना ये मैं बेटे के लिए लाया हूँ, लेकिन ये अपनी शॉपिंग करके ये तो अपने दिखा ना।
ये मैंने आपको बोला था। जी जी। और गाइस मैंने पसंद किए हैं, ये तो हल्के से कर रहा था। बचा लो यार, बचा लो, मैं दोनों कह रहे हैं ना, मैंने बचा लो। हाँ, आप तो लोकल नहीं, पसंद कर रहे थे। ये है कि पसंद इसकी होती है, पैसे मैं भरता हूँ। भी पैसे लेकिन मैं ये तो 2 भरता दिन हूँ। से बोल रहा था कि पापा मेरे कपड़े ये कहाँ गर्म है हैं? थोड़े से क्योंकि उनके पास यही थे और ये बहुत अच्छी मैंने सर्दियाँ कहा कि यार इसके ले लेते हैं। मैं आप देखें, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने अपने लिए एक सूट भी नहीं दिया। आप कसम खा के बोल सकते हो? मैंने लेकर नहीं दिया। तुमने वो जो बर्थडे के लिए 2 तो पैंट शर्ट लेके, उसके अलावा मुझे 4 महीने यहाँ आने वाले, मैंने अपने लिए ना तो कोई जूता, ना ही ये जूता एक तुमने खरीद के दिया है। ये मतलब इसने मैंने अपनी ज़रूरत, मतलब अपने पैसों से जाके मैंने खुद नहीं खरीदा। गाइस आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये जब इसका मूड बनेगा ना, ये मेरे ख्याल में पूरी दुकान खरीद कर ले आएगा। सिर्फ इनके मूड पे डिपेंड करता मैं है। बोलता हूँ बस आप लोगों के खर्चे पूरे होते रहे। हाँ ड्रामेबाज, ये देखें, ये मुंह देखें इसका। मैं बस तुम लोग खुश होते हो ना, मेरे लिए ये बहुत बड़ी। थैंक यू जी, आज तो मेरे हस्बैंड ने मुझे भी शॉपिंग करवाई है। चलो तो दिखा दो। ये देखें मैंने लिए सॉक्स पूरे 500 की आई हैं। पंखा मत, पहले ले लिए ताकि सर्दियाँ आने से पहले। मुझे ज़रूरत थी यार। इसको ना दो। ठीक है मैं रख देती हूँ। उसके साथ गाइस मैंने क्या लेना था, मैंने ये अपने एक टाइट्स लिया। मेरा जो सारे थे ना वो ख़राब हो गए थे, लेकिन ये भी गर्म है तो ये मुझे थोड़ा सा कटिंग करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है। इसको कटिंग करना पड़ेगा फिर हम पहन सकेंगे, इसलिए हमारी शॉपिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। क्योंकि मैं जो ट्राउज़र शर्ट्स लेती हूँ वो मैं ऑनलाइन लेती हूँ। फिर मुझे आज दिलबर साहब ने बोला है कि ना वैसे ये बहुत अच्छा है, अंदर से भी आप चेक कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। ये पता नहीं कैसा है, ये भी सेम वैसे ही, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको ऑनलाइन पता कर देता हूँ, फिर वहाँ से ले लीजिएगा। मैंने कहा जी ठीक है। ये मैंने शॉपिंग की है। चलें गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वैसे भी आप करते भी हैं। सबसे पहले आप मुझे गाइड कीजिएगा कि मेरे ये जो प्लांट्स हैं ये क्यों ख़राब हो रहे हैं, क्यों सूख रहे हैं। या तो उनकी रूट्स नज़र आ रही हैं, वहाँ तो वो मिट्टी में पड़े थे तो शायद इस वजह से। तो कल मैं इनकी जगह चेंज कर दूँगी, धूप में भी रख दूँगी। यहाँ धूप आ जाती है 2-2:30 बजे तक तो धूप रहती है। उससे टाइम तो मुझे आयशा भाभी ने ले दिया था उस दिन ही, लेकिन बस जा ही नहीं सके, दिलबर साहब बिज़ी थे और अगर सुबह थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी तो फिर नहीं मिली हमें डॉक्टर। शाम टाइम भी कोशिश की, लेकिन बस जो भी है वो भी मैं थोड़ी देर ठहर कर ही बताऊँगी इंशाल्लाह। शायद बुखार बहुत ज़्यादा है, बॉडी के अंदर जो थकावट के साथ ऐसा कर देते हैं। आज कुछ बहनों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपको वाकई डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेनी चाहिए, और ये बात ठीक है। हम घर में अपनी ही मेडिसिन जो है ना खा खा के बेड़ा गर्क कर लेते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं, अपना अंदर भी तबाह करते हैं। इससे बेहतर है कि हमें एक दफ़ा ही बाहर जाके अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। और उसके साथ साथ जी मेरी अभी अम्मी जो है ना आंसा का सामान अलग कर रही है ना, जो चीज़ें उसकी पहले की बनाई हुई हैं जो अब न्यू बन रही हैं वो सारी उनकी पैकिंग चल रही है। तो साथ में फिर अम्मी कहती कि आपके बिस्तर मिक्स हो जाएंगे, इसलिए आप अपने बेटा ले जाओ। फिर उन्होंने अम्मी ने उनकी पेटी में कहीं पड़ी थी तो अम्मी ने निकाल के नवीद के हाथ भेज दी हैं। वो कह रही हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं आप वैसे तो दिलबर साहब ने एक साइड पे सेट करके रख दी थी, और फिर भी ज़ाहिर सी बात है कि माँओं के घर में कोई ना कोई चीज़ तो निकल ही आती है इस वजह से। और गाइस सच में मैं कहती हूँ कि आज के दौर में अपनी बेटी को जहेज़ देना बहुत मुश्किल हो गया है। जो चीज़ें पहले पूरा सामान थोड़ी सी पेमेंट में हो जाता था, अब उस बहुत सारी पेमेंट में भी थोड़ा सा सामान हो रहा है। अगर बिस्तरों की बात ही की जाए तो उसकी जो रुई है वो भी तकरीबन 25 से 30 हज़ार की अम्मी ने ली है। जो उसकी रज़ाई और रज़ाइयों के कवर, उसके अंदर वाले कवर, उनकी सिलाई, मतलब बहुत टफ़ हो गया है बिस्तर बनाना। खैर अल्लाह ताला भाई उसके नसीब में करे। और बाकी नवीद के लिए आज सब ने मैसेज किया तो थैंक यू सो मच। ज़ाहिर सी बात है मेरा भाई है, मेरे घर तो आएगा। पता नहीं क्यों हर बात मेरे घर में कुछ भी हो रहा होता है पूरी दुनिया को प्रॉब्लम लगी रहती है। जैसे पता नहीं वो उनके घर जाता है या उनके घर से कुछ लेकर खाता है या मैं उनके घर से मांग कर लाती हूँ।
पता नहीं क्यों यार, आप लोगों के बहन भाई माँ बाप या आप मतलब नहीं आते जाते। और वैसे आप लोगों का तो ये हक़ बनता ही नहीं है कि ये मेरे घर के पर्सनल मैटर्स हैं और आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, शायद इसी तरह आपको खाना हज़म होता हो। उसके साथ साथ जी यही बस मेरा ब्लॉग था। घर के जितने भी काम थे वो भी कर लिए हैं। दिलबर साहब ने अभी शॉपिंग करवाई थी आज, लेकिन उन्होंने बोला है कि वो ऑनलाइन जहाँ से तुम लेती हो मैं ऐसे ही पता करके आपको देता हूँ जो ठीक हो। और उसके साथ साथ उन्होंने भी एक शिकवा की है, वो भी इंशाल्लाह उनको तो नहीं पता, लेकिन मैं तो अपनी तैयारियों में जी बिज़ी रहती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके कपड़े जूते अब तो माशाल्लाह से मैं कहती हूँ कि इतने उनके कपड़े हो चुके हैं ना कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही होती। अब तो मैं खुद छुपा रही होती हूँ, तय लगा लगा के साइड पे रख रही होती हूँ कि यार अभी ये ना निकालूँ, अभी ये ख़त्म हो जाए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह से क्योंकि 4-5 सूट उनके वाश हुए हैं। ट्राउज़र शर्ट तो आप एक साइड पे कर देना। अभी सुबह उन्होंने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ था और अभी आप देख सकते हैं कि वो रेड कलर की उन्होंने टी शर्ट्स और ट्राउज़र पहना हुआ है। तो बस जो कुछ उनके लिए ले रही हूँ या लिया है या जो सिस्टम चल रहा है वो इंशाल्लाह भी शादी के करीब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे भी सर्दियों के काफ़ी कपड़े हैं दिलबर साहब के पास जो मैंने स्टिच करवाए हुए थे, तो अभी यहाँ पर अच्छे खासे यूज़ हो जाएंगे क्योंकि कराची में तो इतनी ठंड नहीं होती। बाकी अपनी दुआओं में मुझे लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। थैंक यू सो मच जो मुझे दिल से इज़्ज़त देते हैं और जो मुझे दिल से इज़्ज़त देते हैं, मैं भी उनके लिए दिल से बहुत दुआएं निकालती हूँ। अल्लाह ताला भी सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए और अल्लाह ताला कभी भी किसी की बेटी के नसीब का मतलब कुछ नहीं मैं बोल सकती, मतलब यार क्या बोल सकती हूँ। बस सब खुश रहें और आबाद रहें। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। अल्लाह हाफिज़।